नमस्कार दोस्तों, सीटेट सहायक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट का एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी जारी हो चुका है। रोज हजारों वीडियो रीट से संबंधित बनती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी वीडियो होती हैं जिसमें काम की बात की जाती है और उन्हीं चैनलों में से एक चैनल हमारा भी है जो केवल काम की बातें करते हैं, सटीक बातें करते हैं, उसके अलावा किसी भी प्रकार की अन्य बातें नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारा पहला मुद्दा होगा कि 90 प्लस या जिन व्यक्तियों ने केवल रीट को क्वालिफाई किया है, आखिर उनका क्या होगा। हमारा दूसरा मुद्दा होगा कि क्या रीट में कोई उम्मीद है उनकी या नहीं है, या उन्हें कोई चांस मिलने वाला है रीट में या नहीं मिलने वाला है। और हमारा तीसरा और अंतिम मुद्दा होगा कि आगे उनकी क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि वह किसी भी एग्जाम को अगर दें तो क्वालिफाई करें और उसको जीत पाए। तो इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो में दिए गए विचार पसंद आते हैं तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आखिर कौन सा मुद्दा, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। और हमारा तीसरा मुद्दा बात कहूंगा मैं कि अगर आपके ऐसे कोई दोस्त है जिसके केवल क्वालिफाई कर पाया है या उसके मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं और डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 120, 110, 115 वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वे व्यक्ति जो केवल क्वालिफाई कर पाए हैं और डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उनके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा। तो ये वीडियो पूर्ण रूप से उनके लिए डेडिकेटेड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि वे व्यक्ति जिन्होंने रीट को केवल क्वालिफाई किया है या वे व्यक्ति जो 90 से लेकर 110 के बीच में हैं, आखिर वे कौन हैं और उनका क्या होगा। देखिए, जो मैंने विश्लेषण किया है और मैंने कई लोगों से बात करी है, तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई हैं जिनके कारण उनके नंबर 90 से लेकर 110 के बीच में बन रहे हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वे व्यक्ति जो रीट के एग्जाम देने वाले थे, जिन्होंने रीट के लिए तैयारी करी है, उन्होंने अपनी 100% दिया है तैयारी के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रीट को केवल मजे के लिए देना चाहता था। हर व्यक्ति नौकरी लेने के लिए चाहता था, क्योंकि उसे पता था केवल रीट में नंबर लाने हैं और उसके बाद नौकरी हो जाएगी। तो यह कहना कि जिसके नंबर कम आए हैं उसने तैयारी पूरी तरह से नहीं करी थी, यह बुरा तरह से गलत होगा। मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि उनके नंबर 90 से लेकर 110 के बीच में रहे होंगे। मेरा जो मानना है वो पहला तो यह कारण हो सकता है कि लैंग्वेज की गड़बड़ी हुई है। लैंग्वेज 1 में मान लो इंग्लिश थी, लैंग्वेज 2 में हिंदी थी, लेकिन उसने लैंग्वेज 1 में हिंदी कर दी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश कर दी। यह हो सकता है कि लैंग्वेज 1 में हिंदी थी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश थी, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश कर दिया और लैंग्वेज 2 में हिंदी कर दिया। तो ये गलतियां बहुत हुई हैं। इसी तरह से संस्कृत भी कर सकते हैं, पंजाबी भी कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज की गड़बड़ी बहुत ज्यादा हुई है। मेरे 2-4 तो दोस्त मेरे खुद के हैं जिनकी ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं। तो मैंने ये देखा है कि लैंग्वेज की गड़बड़ी हुई है लोगों से, जिसके कारण उनके नंबर कम बन रहे हैं। ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि गोले भरने में गलतियां हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो 30 क्वेश्चन करेंगे तभी उसको हाथ लगाएंगे गोले सर्कल करने के लिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद गोला कर लेते हैं। कुछ लोग तो 150 क्वेश्चन करने के बाद फिर सर्कल करना शुरू करते हैं। सबसे गलत जो स्ट्रेटेजी होती है वो 150 क्वेश्चन हल करना, उसके बाद सर्कल करने की होती है, क्योंकि उसमें एक भी गोला गड़बड़ हो गया तो 30 के 30 गोले गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सतर्कता के साथ करना चाहिए। आमतौर पे एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप एक सेट को 30 क्वेश्चन का एक सेट होता है, उसको पूरा हल करिए, उसके बाद गोला बड़े ध्यान से करिए। ठीक है। कुछ लोगों से गड़बड़ियां इसमें भी हुई हैं। हमारा तीसरा जो मुझे लगता है कारण हो सकता है, जो 90 से 110 नंबर बने हैं लोगों के, तीसरा कारण तो यह हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ने में गलतियां कई हुई गई हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़े गए हैं, और या फिर क्योंकि गोले गलत हो गए, लैंग्वेज की गड़बड़ी हो गई, तो उसके कारण भी मन में जो है एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर था और वो उसको झेल नहीं पाया, और नंबर जो है क्वेश्चन क्योंकि सही पढ़े नहीं जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, तो गलतियां होना शुरू हो गई। तो ये कारण हो सकता है। उसे आता हर चीज था, हर व्यक्ति ने तैयारी करी है, हर व्यक्ति ने जान लगा दी है, लेकिन क्योंकि वो होपलेस हो गया, क्वेश्चन गलत हो गए, गोला गलत लग गया, तो लैंग्वेज गलत हो गया, तो उसके कारण वो जो है सही अटेम्प्ट नहीं कर पाया, अपने सही जो है दिमाग का उपयोग नहीं कर पाया है। चौथा कारण ये हो सकता है कि जगह जगह देखो बहुत ज्यादा परिस्थितियां थी ना, कई जगह पे क्या हुआ कि बच्चे लेट पहुंचे हैं, क्योंकि गांव का इलाका था, एक इधर से वहां पे भेज दिया, बहुत दूर दूर सेंटर पड़े हुए थे। ठीक है। तो कुछ जगहों पर क्या हुआ है कि बच्चे लेट पहुंचे हैं तो कई बार एंटर करने में दिक्कतें हुई हैं। दूसरी बात
कई जगहों पे ऐसा भी न्यूज आई है कि एग्जाम लेट मिला है और जल्दी दे दिया गया, मतलब जल्दी ले लिया गया है। तो ये सब गड़बड़ियां भी देखो मिली है। कई जगहों पे इन्विजिलेटर जो था उसको खुद ही जानकारी नहीं थी, वो खुद लेट कर रहा था लोगों का। तो ये सब गड़बड़ियां हुई है। मुझे जो लगता है 4 से 5 कारण। एक तो ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि 9-10 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मुझे निकालना है, क्योंकि हर एक घर में रीट की तैयारी कर रहे हैं लोग, हर कोई पूछेगा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो इसका भी प्रेशर बहुत ज्यादा था, और जो उसको प्रेशर को हल नहीं कर पाया, जो उस प्रेशर को झेल नहीं पाया, उससे गड़बड़ियां होने लग गई। तो ये सभी कारण जो मुझे लगते हैं 4 से 5 कारण कि बच्चों के, देखो आता उन्हें सब था, मैं भी अभी भी कह रहा हूं कि उन्हें सब आता था, उन्होंने तैयारी पूरी जी जोड़ मेहनत करके करी थी, लेकिन क्योंकि ये सारी गलतियां हुई तो उनके नंबर 190 से लेकर 110 के बीच में बने हैं। आगे बात करते हैं। हमारा आज का दूसरा मुद्दा है कि क्या रीट में 90 से लेकर 110 वाले या वे व्यक्ति जिन्होंने क्वालिफाई मात्र किया है, क्या उनका कोई चांस बनता है, क्या उन्हें कोई उम्मीद रखनी चाहिए इस रीट से? तो मैं साफ साफ कहने वाला व्यक्ति हूं, मैं साफ साफ बोलने के लिए जाना चाहता हूं, मैं झांसा देने वाले में से नहीं हूं, और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जनरल अगर आप हैं तो वेटिंग लिस्ट में भी कम चांस है कि आपकी कोई उम्मीद है या आपकी जॉब लगे। लेकिन आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको यह नहीं देखना है कि मेरी जॉब नहीं लग पाई और मैं अब काम में लग जाऊंगा, अपने काम पे धंधे पे लग जाऊंगा, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं होनी चाहिए, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। कभी भी ऐसा ख्याल आपके मन में नहीं आना चाहिए। वे व्यक्ति जो जयपुर में रह करके या किसी भी बड़े सिटी में रह करके तैयारी कर रहे थे, उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आना जायज है। क्यों? क्योंकि वो घर वालों से पैसे लेते थे, रहते थे, लेकिन उनके नंबर कम बने हैं। अब घर वालों को नहीं पता कि बच्चा किस स्टेट ऑफ माइंड में था ना, किस तरह की परिस्थिति में सामना कर रहा था, उनको नहीं पता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घर पे जाएं, वहां पे तैयारी करें। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रीट के लिए एक डेडिकेटेड रूम, डेडिकेटेड कमरा, कोचिंग की जरूरत ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत होती ही है। आपने एक बार कोचिंग कर ली, आपने पूरा डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर ली, अब आपको केवल फिनिशिंग चाहिए, अपने आप को बेस को मजबूत करना है। तो आप घर पे जाइए, सही से पढ़ाई करिए, पढ़ाई को जारी रखिए। रीट जल्द ही आने वाली है, 2023 में एक चुनाव है, उससे पहले एक बार रीट दोबारा आएगी, तो आज से ही आप लग जाइए। उसके लिए आगे मैं रणनीति पूरी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करने की, अगली रीट आपसे चूके नहीं। लेकिन मैं साफ साफ कहने वाला हूं कि 110 से अगर आप नीचे हैं और जनरल हैं, तो ऐसा कम ही चांस है कि वेटिंग लिस्ट में भी आपका नंबर आए। यह मैं आपको कह रहा हूं। अगली बात करते हैं। अब अधिकतर लोग, जिनको मैंने साफ साफ कह दिया कि रीट में आपका अगर आपके 90 से 110 है, तो कम चांस है जनरल वालों का कि इस रीट में आपका हो जाए। अधिकतर लोग तभी वीडियो को अनलाइक करके, डिसलाइक करके निकल गए होंगे, वीडियो छोड़ चुके होंगे। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको सही सुझाव दिया जाए, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात बताई जाए ताकि आप आगे वो गलतियां ना करें। तो मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं या कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आगे आप अच्छे नंबर लाते हैं। मैं खुद जानता हूं, ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जिनसे 2018 का रीट निकला नहीं, 90 नंबर नहीं बने, वो 125, 130, 133 नंबर तक लाए हैं। मैं ऐसे लोगों को खुद जानता हूं। तो आप अगर उस चीज पे काम करते हैं तो आप अगला रीट दोबारा क्वालिफाई भी करेंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनसे 90 नंबर नहीं बने, 85 नंबर नहीं बने, लेकिन वो इस रीट में 130 नंबर, 133 नंबर, 125 नंबर, 120 नंबर लेके आए हैं, और उनका होना सिलेक्शन जायज है एकदम, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, वे हार नहीं गए। तो हमारा तीसरा मुद्दा यही है कि क्या अगर आपको इस रीट में नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप अपनी गलतियों को सुधारें। अगर आपकी लैंग्वेज की गलती हुई तो आप एकदम क्लियर करें कि क्या करके गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए। एकदम कसम खा लीजिए कि वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। लैंग्वेज की गड़बड़ी हुई, दोबारा नहीं दोहराएंगे। गोला करने में गलती हुई, दोबारा नहीं दोहराएंगे। क्वेश्चन पढ़ने में गलतियां हुई, दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये सारी चीजें अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, दोबारा नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा एकदम होपलेस फील कर रहे थे, कंफ्यूज थे, दोबारा नहीं होना चाहिए। अपने गलतियों को सुधारिए, तभी आप अगला एग्जाम सही तरीके से दे पाएंगे। हमारा दूसरा सुझाव आपको देना चाहूंगा कि मोटिवेटेड रहें। ऐसे लोग जो डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, चाहे आपके सगे हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपका दोस्त हो, उनसे दूरी बना लो। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड फील करेंगे, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, तभी आप आगे के लिए तैयार कर पाएंगे। उन लोगों के साथ रहेंगे जो डिमोटिवेट करते हैं। देखिए, मेरा शुरू से मानना है,
ऐसे लोग जिनके बारे में गलत सोचना पड़े उनके लिए सोचना ही मत। जिनके लिए सोचो सही सोचो, नहीं तो उनके लिए मत सोचो। तो आप ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपके लिए सही सोचें, आप उनके लिए सही सोचें। आप गलत ऐसे लोग जो जिनके लिए गलत आप ये सोचें कि वो तो मेरे को ऐसा कहता है, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, मैं नौकरी नहीं ले पाऊंगा, तो उनके लिए सोचना बंद कर दो। उनकी किसी भी बात से आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कहते हैं, और आप उनसे बात करना बंद कर दो। क्योंकि जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे तो वही दोहराने लग जाएंगे कि मैंने ऐसा कहा था कि इसकी नौकरी लग जाएगी, मतलब जानता था कि इसकी नौकरी लग जाएगी। तो आपको उन लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ना है, चाहे वो एकदम आपके दोस्त हों। देखिए, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आप चापलूसी करें। आप अगर कंफर्टेबल है किसी के साथ तो आप उनसे बात करिए, नहीं कंफर्टेबल है मत करिए। आपको सीधा बोलना आना चाहिए, ना बोलना आना चाहिए। आपको अगर कोई कुछ गलत कहता है तो अगर आप उस परिस्थिति में नहीं है कि आप उसको दोबारा सुना सके तो आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए। तो वो डिमोटिवेटेड रहिए। अपने वॉलपेपर इतने बढ़िया सकारात्मक रखिए कि आप जब भी अपना फोन खोले तो आपको सकारात्मकता भरे, आप चाहें कि पढ़ने बैठ जाऊं, ऐसी चीजें अपने साथ रखिए। अब तीसरा जो सुझाव देना चाहूंगा वो अपनी कमियों पे काम करिए। जैसे क्या होता है कि कई बार मुझे भी मेरा मैथ खराब था, मैं मैथ करने से बिल्कुल भी परहेज करता था। मेरी ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, लेकिन मुझे मैथ खराब लगता था। तो लेकिन अब देखिए, बिना मैथ के कोई भी नौकरी निकालना ये जायज नहीं है। हो ही नहीं सकता कि अगर आपको मैथ नहीं आती तो कोई भी सरकारी जॉब निकाल दो आप। तो आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश नहीं आते तो उसको भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर एग्जाम ऐसे हो गए हैं जो आपको इंग्लिश लेना ही है, इंग्लिश आनी ही चाहिए। संस्कृत नहीं आती और आप सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत रखना चाहते हैं तो आपको संस्कृत पे काम करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी गलतियां, जो भी आपकी कमियां हैं, उनको एकदम सुधारो, उस पर काम करो ताकि अगली बार गलती ना हो। कम से कम 30 में से 25 प्लस नंबर लेके आओ, यह चीज होना ही चाहिए। चौथी बात यह होनी चाहिए कि बेस को तैयार करो। कम से कम 10वीं लेवल तक का सब कुछ आपको आना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आरबीएससी की बुक से हो। आपको 10वीं तक का हर एक सब्जेक्ट से, चाहे साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, हर एक सब्जेक्ट आपको 10वीं तक का हर एक चीज आना चाहिए, ताकि क्योंकि एग्जाम तो उसी में से बनना है, वही आना है। तो आपको बेस आपने मजबूत करना है। अगर आप ये सारे काम कर पाते हैं तो आपकी नौकरी अगली बार रीट में लगने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज देते रहिए। यूपी टेट का निकले, एस टेट निकले, यू टेट निकले, ठीक है, पंजाब टेट निकले, कोई भी केवीएस निकले, डीएसएस भी निकले, इसको सही तरीके से प्रिपेयर करिए। तो आप अगर प्रिपेयर करते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, तो आप पढ़ते रहेंगे, और जब पढ़ते रहेंगे तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, मैंने कुछ बातें एकदम सटीक कही हैं, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, वो डिसलाइक भी करेंगे वीडियो को, लेकिन अगर आपको लगता है कि मोटिवेटेड फील करोगे, आपको जो दिए गए सुझाव है उस पर काम करोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, क्योंकि वे लोग जो डिसलाइक करे हों उससे संख्या आपकी ज्यादा होनी चाहिए। फिर मैं आपको बात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनके नंबर थोड़े कम बन रहे हैं, जो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनकी जॉब नहीं होने वाली है इस रेट में।